स्वागत है आपका। हम हैं आपके संस के सारथी और आज हम चर्चा करेंगे वैशेषिक दर्शन के विषय में, जो कि आपके यूजीसी नेट की इकाई 3 में लगा हुआ है। वैशेषिक दर्शन, इसका आरंभ महर्षि कणाद के द्वारा किया गया था और उन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा। वैशेषिक सूत्र, इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसमें विशेष नाम का एक पदार्थ इन्होंने माना है, उस पदार्थ की वजह से इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ गया। और इनका नाम कणाद, अन्नों के कणों की वजह से, मतलब ये अन्नों के कणों को इकट्ठा करके उसी से जीवन यापन करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद माना जाता है। इस दर्शन का कणाद दर्शन, औलुक्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये नाम है इसी दर्शन के। वैशेषिक दर्शन के बारे में यदि हम सामान्य परिचय हम इधर से लेते हैं, पहले सामान्य परिचय, तो सांख्य के बाद वैशेषिक दर्शन सबसे ज़्यादा प्राचीन है। सबसे प्राचीन है सांख्य, उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। विशेष नाम के पदार्थ का विवेचन करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ गया है। और इस दर्शन का आरंभ वैशेषिक सूत्र से हुआ, जिसमें 10 अध्याय हैं, 20 आन्यक हैं। आपको आन्यक याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना। और इसके प्रवर्तक आचार्य महर्षि कणाद हैं। श्रीहर्ष ने इस दर्शन को औलुक्य दर्शन कहा है। कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र रचा, उस पर प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह नामक भाष्य उपलब्ध होता है और ये प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो पदार्थ धर्म संग्रह नामक जो भाष्य है वो प्रशस्त पाद का है। वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार कोई ग्रंथ है तो वह है अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, और यह आजकल की परीक्षाओं में यही ज़्यादा लगा हुआ है सब जगह। प्रमाण मीमांसा, इस दर्शन की हम देखें तो वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन था न्याय। न्याय के साथ वैशेषिक का नाम लिया जाता है, न्याय वैशेषिक। तो न्याय 4 मानता था, परंतु वैशेषिक 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तत्व मीमांसा में हम ये देखते हैं कि पदार्थ निरूपण, परमाणु कारणवाद की स्थापना, ये 2 वैशेषिक दर्शन के मुख्य विषय हैं। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ स्वीकार करता है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको 7 पदार्थ लिखना है, क्योंकि ये 7 पदार्थ ही मानता है। अभाव को भी पदार्थ के रूप में स्वीकार कर लिया है। पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक भावात्मक और एक अभावात्मक। भावात्मक पदार्थ कौन कौन से हुए? तो भावात्मक पदार्थ हुए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, 5 प्रकार के ये हो गए। और इसमें एक हम विशेष को और जोड़ दें तो 6 हो गए, और उसके बाद एक होता है अभाव, 4 प्रकार, तो 7 पदार्थ हो जाते हैं इस प्रकार से। अभावात्मक पदार्थ 4 प्रकार के अभावात्मक पदार्थ नहीं है। अभाव एक पदार्थ है, उसी के 4 भेद किए हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। वैशेषिक दर्शन कुल 7 पदार्थ स्वीकार करता है। परीक्षाओं में आपको 7 पदार्थ ही लिखना है। आचार मीमांसा यदि हम इसकी देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन 9 द्रव्य स्वीकार करते हैं। जैसे पदार्थ आया था ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हुए। तो द्रव्य पदार्थ है वो, तो द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। कणाद ने 17 गुण माने हैं, जिसमें प्रशस्तपाद ने 7 और जोड़कर गुणों की संख्या 24 कर दी है। तो गुण ये 24 मानते हैं, द्रव्य 9 मानते हैं, कर्म 5 प्रकार के ये कर्म मानते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। इसका सूत्र है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। सामान्य माने जाति, सामान्य को ही इन्होंने नित्य और अनेकानुगत माना है। विशेष अनंत होते हैं। समवाय संबंध, समवाय क्या है? समवाय एक संबंध है, यह समवाय नामक संबंध नित्य 2 अयुत वस्तुओं में होता है। अभाव 4 प्रकार का होता है, वही है प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्य भाव, अत्यंताभाव, ये 4 प्रकार का अभाव होता है। वैशेषिक दर्शन असत कार्यवाद को मानता है। हमने न्याय का पढ़ा था परिचय, उसमें भी असत कार्यवाद का वो मानता है, और ये भी असत कार्यवाद को मानता है। इसको आरंभवाद भी कहते हैं। अब इसके हम इस साइड देखते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है। तो जब हम प्रत्यक्ष का ज्ञान करते हैं, उसके लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा है
प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा, कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना है, वही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, और वो 6 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? संयोग, संयुक्त समवाय, संवित समवाय, समवाय, संवित समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। अक्सर विद्यार्थियों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसको याद कैसे रखना है। आप देखो, पहला है संयोग, और संयोग के साथ समवाय और जोड़ना है। तो पहला हुआ संयोग, दूसरा संयुक्त और समवाय, फिर तीसरा संयुक्त समवेत समवाय। एक एक बढ़ता जा रहा है, ध्यान देना। संयोग, फिर संयुक्त समवाय, फिर संयुक्त समवेत समवाय, उसके बाद आया ओनली समवाय। तो ऐसे 4 याद हो जाना है आपको। फिर 5वां संवेत समवाय, और लास्ट वाला हो गया विशेषण विशेष्य भाव। इस प्रकार से 6 प्रकार से इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है। जैसे चक्षु का घट के साथ सन्निकर्ष होगा, आँखों ने घट को देखा तो संयोग सन्निकर्ष हुआ, और आँखों ने घट को देखा फिर घट के रूप को देखा तो संयुक्त समवेत संयुक्त समवाय होगा। चक्षु क्या देख रहे हैं? घट, घट के बाद घट के रूप, तो पहले घट, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त समवाय हुआ है। फिर चक्षु घट रूपत्व, के रूप के अंदर रूपत्व होता है, उसको देख रहा है, तो पहले संयुक्त हुआ, फिर संवेत हुआ, फिर समवाय। फिर आया श्रोत्र, श्रोत्र तो समवाय संबंध। उसके बाद आया सूत्र, शब्द में शब्दत्व के लिए क्या करेंगे? तो समवेत समवाय से शब्दत्व पता लगेगा। फिर चक्षु तो घटा अभाव भूतल विशेष्य, कि घटाभाव से युक्त जो भूतल है, तो भूतल कैसा है? घटा अभाव से युक्त है, तो ये विशेषण विशेष्य भाव हुआ। अब प्रत्यक्ष हो गया कि प्रत्यक्ष का ज्ञान 6 प्रकार से सन्निकर्ष के द्वारा होता है, ये इनका मानना है। उसके बाद आया अनुमान, तो अनुमान अनुमितिकरणम अनुमानम, कि अनुमितिकरण है जिसका वही अनुमान है। अनुमिति किसको बोलते हैं? तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको अनुमिति बोलते हैं। अब आया परामर्श किसको बोलते हैं? तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान कराता है वो हुआ परामर्श। अब व्याप्ति क्या हुई? तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये जहाँ जहाँ अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये साहचर्य का नियम ही व्याप्ति है। अब अनुमान तो आया, लेकिन अनुमान 2 प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान मतलब अपने लिए अनुमान लगाना, और परार्थानुमान मतलब दूसरों का उस अनुमान के बारे में बताना, दूसरों को अनुमान लगवाना। तो जब दूसरों का अनुमान लगवाते हैं तो उसके 5 अवयव हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि 5 अवयवाः। जब दूसरों को अनुमान लगाते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं प्रतिज्ञा। जैसे पर्वतो वन्यमान, कि पर्वत पे आग है, पर्वत आग वाला है या पर्वत पे आग है, ये हमने बोल दिया, ये हुई प्रतिज्ञा। अब क्यों है? तो धूमवत्वात्, धूम धुआं दिख रहा है वहाँ इसीलिए, तो धुआं हुआ हेतु। उदाहरण जैसे महानसम, जैसे रसोई, रसोई में धुआं होता है तो वहाँ आग होती है, तो ये हुआ उदाहरण। उपनय तथा चायम, वैसे ही यहाँ होगा, तो ये उपनय हो गया। निगमन तस्मात् पर्वतो वन्यमान, इसलिए पर्वत वन्यमान है, अग्नि है पर्वत पे, ये हुआ निगमन, ये पता लग गया। ये 5 अवयव हैं परार्थानुमान के लिए। इस प्रकार से हमारा आज का वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय समाप्त होता है। आगे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।